हेलो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की हमारी ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला का आज ये 15वां पार्ट है। दोस्तों प्रत्येक पार्ट में आपको फटाफट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओली मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा किसके द्वारा की गई। दोस्तों जो ओली क्षेत्र है वहाँ के जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर जो शस्त्र पूजा की गई हाल ही में, वो किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों वो की गई आपके रक्षा मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री के द्वारा। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताओ भारत के रक्षा मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड का स्थान था। दोस्तों जो अभी रक्तदान देश में रक्तदान अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, उसमें देश में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। दोस्तों जो मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध है वो किससे है? लक्ष्मी चंद से है। किससे है? लक्ष्मी चंद से। और अगर तैयारी कर रहे हो तो बताओ लक्ष्मी चंद ने किस परमार शासक पर लगातार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निम्न में से किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों जो रानी अहिल्याबाई होलकर थे उन्होंने किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो उन्होंने किया था केदारनाथ मंदिर का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वर्षा के आगमन पर निम्नलिखित में से किस मंदिर में पूजा की जाती है। दोस्तों जो वर्षा के आगमन पर पूजा की जाती है वो मोष्टामानु मंदिर में की जाती है। कहाँ पर? मोष्टामानु मंदिर में। अगला क्वेश्चन, स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है। दोस्तों जो स्लीपिंग लेडी पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपके चमोली, यहाँ पे जोशीमठ ऑप्शन में है, तो जोशीमठ चमोली में स्थित है स्लीपिंग लेडी पर्वत। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर को पिक कर पाओ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर निगम कब बनाया गया? दोस्तों जो देहरादून नगर निगम बनाया गया था वो बनाया गया था 1998 में, ऑप्शन सी। कब बनाया गया? 1998 में। अगला क्वेश्चन, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो करमोली जल विद्युत परियोजना है वो स्थित है आपके किस पर? जाट गंगा पे, ऑप्शन डी। किस पे स्थित है? जाट गंगा पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों जो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र है वो स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून जनपद में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में किसके द्वारा की गई। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चक्रधर जोशी के द्वारा की गई, ऑप्शन बी। किसके द्वारा की गई? चक्रधर जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर मंदिर परिसर में किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ। दोस्तों जो बागेश्वर मंदिर परिसर है वहाँ पे जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो भूदेव का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। किसका? भूदेव का शिलालेख प्राप्त हुआ। और अगर पूछा जाए किस शताब्दी से संबंधित है तो दोस्तों 9वीं शताब्दी का था ये। अगला क्वेश्चन, कोटलागढ़ का किला किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो कोटलागढ़ का किला है वो स्थित है आपके चंपावत जनपद में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में, ऑप्शन सी। और यहीं पे बाणासुर का किला, ठीक है, स्थित है। अगला क्वेश्चन, नारायण बलि आश्रम किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो नारायण बलि आश्रम है
वो स्थित है आपके कहाँ पर, हरिद्वार जनपद में। कहाँ पर, हरिद्वार जनपद में। और हरिद्वार के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। जय लक्ष्मी नारायण 10 भारत पूरे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, IMA की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो IMA की स्थापना थी वो की गई थी सर चैडविक वुड के द्वारा। ऑप्शन सी, किसके द्वारा? सर चैडविक वुड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो कुश कल्याण बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। और दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है वहाँ के उत्तरकाशी के बुग्यालों की, हरदा के पाँव गुलाबी। क्या बोला मैंने? हरदा के पाँव गुलाबी। एक बार हमारी शॉर्ट वीडियो की सीरीज को जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन, गणनाथ का मेला कब लगता है? दोस्तों जो गणनाथ का मेला लगता है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा में लगता है। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह में कुल बावड़ियों की संख्या है। दोस्तों जो द्वारहाट मंदिर समूह है उसमें कुल कितनी बावड़ियां हैं? तो 365 बावड़ियां हैं। और मंदिरों की संख्या पूछे तो 30 मंदिर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मद महेश्वर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? दोस्तों जो मद महेश्वर है वहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। और समुद्र से कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजहंसों के लिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों जो राजहंसों के लिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध कौन सा ताल है? तो वो है मशहूर ताल। ठीक है, मशहूर ताल। और जो यहां तक देख रहा है वो पूरा लिखना, मशहूर ताल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, रूपकुंड में नर कंकालों की खोज कब की गई? दोस्तों जो रूपकुंड में नर कंकालों की खोज की गई थी वो 1942 में की गई थी। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों स्वामी परमानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी परमानंद के द्वारा इन नर कंकालों की खोज की गई थी। इसीलिए इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पाषाण देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो गुरुना माता मंदिर को जाना जाता है। और जो गुरुना माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो गढ़वाल जागृत संस्था है उसकी स्थापना की गई थी 1939 में। कब? 1939 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बरतवाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन नहीं है? दोस्तों जो भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन नहीं है वो कहाँ पे नहीं है? आपके दोस्तों ये देहरादून में है, टिहरी में है, ठीक है, गुरुगंगा में है, पौड़ी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल्पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो कल्पानी ग्लेशियर है वो चमोली में स्थित है। ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है हिप्रादून ब्रह्मशंत बद्रीनाथ भागा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य गीत नहीं है? दोस्तों जो इनमें से नृत्य गीत नहीं है वो है न्योली। क्या है? न्योली। क्योंकि जो न्योली है दोस्तों क्या है? एक प्रकार का अनुभूति प्रदान गीत है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? दोस्तों जो मिट्टी का महादेव कहा जाता है वो शिवचंद को कहा जाता है। किसको? शिवचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का प्रथम मुगल आक्रमण परमार वंश पर प्रथम मुगल आक्रमण किसकी अगुवाई में किया गया था? दोस्तों जो परमार वंश पर प्रथम मुगल आक्रमण हुआ था वो नवजात खां की अगुवाई में हुआ था। जो दूसरा हुआ था वो खलीतुल्लाह खां की अगुवाई में हुआ था। जो तीसरा हुआ था दोस्तों वो कासिम खान की अगुवाई में हुआ था। ठीक है। 3 क्वेश्चन है अलग अलग। अगला क्वेश्चन, जिस समय जॉर्ज फास्टर ने कुमाऊं की यात्रा की, कुमाऊं का राजा था। दोस्तों कुमाऊं जॉर्ज फास्टर के समय जब उसने कुमाऊं की यात्रा की थी तो कुमाऊं का राजा कौन था? तो वो था प्रद्युम्न शाह। कौन था? प्रद्युम्न शाह। और गढ़वाल का राजा उस समय पे जयकीर्त शाह था। अगला क्वेश्चन, चंदर हो गए दोस्तों।
चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है, यानी जो चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है वो कब लगता है? तो दोस्तों 12 जून को मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2021 का उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों सल्ट थाने को उत्तराखंड में 2021 का उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, रिस्पना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो रिस्पना है वो सहायक नदी है किसकी? सिसवा की। किसकी? सिसवा की। और विंदाल भी, इस रिस्पना और विंदाल किसकी सहायक नदी है? सिसवा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सुनेट से बेहट तक प्राप्त हुई? दोस्तों जो सुनेट से बेहट तक प्राप्त हुई हैं वो मुद्राएं हैं अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। सुनेट आपके पंजाब में स्थित है, ठीक है, और जो बेहट है वो आपकी यूपी में स्थित है, यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश तक जो मुद्राएं प्राप्त हुई वो अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं हैं। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार किस ताल का निर्माण सती के अश्रु से हुआ? दोस्तों जो सती के अश्रु से हुआ वो ताल है नैनीताल। कौन सा? नैनीताल, जो 7 पहाड़ियों से घिरा ताल है। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल करने का निर्णय किसके आधार पर लिया गया? दोस्तों जो उधम सिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल करने का निर्णय लिया गया था वो जॉर्ज कमेटी के आधार पर लिया गया था। किस कमेटी के? जॉर्ज कमेटी के आधार पर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक अश्व नदी निकलती है, यानी दोस्तों जो क्वेश्चन है कि अश्व नदी कहाँ से निकलती है? तो डोंडी ताल से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में कत्यूरी राज्य को गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया है? तो दोस्तों जो कत्यूरी राज्य है उसे गुप्त वंश की उत्तरी सीमा जो बताया गया है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख में बताया गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। अगला क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर किस जनपद में, किस तहसील में स्थित है? दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है वो मुंशियारी में स्थित है। किसमें? मुंशियारी में। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा अगर पूछा जाए तो मिलम ग्लेशियर है। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाया हूं। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का शलधार कुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो गर्म जल का शलधार कुंड है वो आपके चमोली में स्थित है। कहां पर? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। दोस्तों जो राज्य में उपोष्ण कटिबंध वनों का प्रमुख वृक्ष है वो कौन है? शॉल। अगला क्वेश्चन, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिव महोत्सव का आयोजन हुआ। दोस्तों जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिव महोत्सव का आयोजन हुआ था वो पिथौरागढ़ में हुआ था। यहाँ पे वो नहीं दे रखा है, तो ये कहाँ पे हुआ था? आपका गूंजी पिथौरागढ़ में, ठीक है। प्रॉपर पूछे तो कहाँ पे हुआ? गूंजी में। अगला क्वेश्चन, राज्य में पाया जाने वाला औषधीय पौधा झूला का निर्यात होता है। दोस्तों झूला क्या है? तो एक औषधीय पादप है, ठीक है। और इसका निर्यात कहाँ के लिए होता है? क्वेश्चन इसमें यहाँ ये पूछा गया है कि निर्यात कहाँ के लिए होता है, तो दोस्तों इसका निर्यात फ्रांस को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? दोस्तों जो मोनाल पाया जाता है वो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसे हिमालय का मोर भी कहा जाता है। लोफोफोरस इम्पिजेनस क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है और फेजेंडा परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी से गंगोरी नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों जो भागीरथी से गंगोरी नामक स्थान पर क्या है मिलती है? वो अस्सी गंगा मिलती है। कौन सी? अस्सी गंगा। यानी जो गंगोरी है वो अस्सी गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों जो दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है? तो दोस्तों पौखू देवता को या पाखू देवता को क्या माना जाता है? कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरीय आवाज समाचार पत्र का संपादन किस भाषा में किया गया था? दोस्तों जो उत्तरीय आवाज का
आवाज़ समाचार पत्र था उसका जो संपादन किया गया था उस संस्कृत भाषा में किया गया था और कहाँ से होता था, तो उत्तरकाशी जनपद से इसका संपादन होता था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग है उसका गठन 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल नवयुवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों गढ़वाल जो नवयुवक संगठन है उसकी जो स्थापना की गई थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर महादेव मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? दोस्तों जो कोटेश्वर महादेव मेला है उसका आयोजन रुद्रप्रयाग जनपद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊटी बैंक लूट के नायक थे। दोस्तों जो ऊटी बैंक लूट था उसके जो नायक थे बच्चू लाल भट्ट थे। कौन थे? बच्चू लाल भट्ट। दोस्तों आज यहाँ पे 750 क्वेश्चन कंप्लीट।